भारत का संविधान। भारत का संविधान भारत का सर्वोच्च विधान है जो संविधान सभा द्वारा 26 नवंबर 1949 को पारित हुआ तथा 26 जनवरी 1950 से प्रभावी हुआ। 26 नवंबर भारत के संविधान दिवस के रूप में घोषित किया गया, जबकि 26 जनवरी भारत में गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। भीमराव अंबेडकर को भारतीय संविधान का निर्माता कहा जाता है और भारत का संविधान विश्व के किसी भी गणतांत्रिक देश का सबसे लंबा लिखित संविधान है। भारतीय संविधान सभा के लिए जुलाई 1946 में चुनाव हुए। संविधान सभा की पहली बैठक दिसंबर 1946 को हुई। इसके बाद तत्काल देश दो हिस्सों में बंट गया, भारत और पाकिस्तान। संविधान सभा भी दो हिस्सों में बंट गई, भारत की संविधान सभा और पाकिस्तान की संविधान सभा। भारतीय संविधान लिखने वाली सभा में 299 सदस्य थे, 299 मेंबर थे, जिसके अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। संविधान सभा ने 26 नवंबर 1949 में अपना काम पूरा कर लिया और 26 जनवरी 1950 को यह संविधान लागू हो गया। भारतीय संविधान को पूर्ण रूप से तैयार करने में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा था। भारतीय संविधान से रिलेटेड हम जानकारी प्राप्त करेंगे। इस समय भारतीय संविधान में 470 अनुच्छेद, 12 अनुसूची और 25 भाग हैं, परंतु मूल संविधान में कितने अनुच्छेद थे? मूल संविधान में 395 अनुच्छेद थे जो 22 भागों में विभाजित था और केवल 8 अनुसूची थी। संविधान में सरकार के संसदीय स्वरूप की सरकार का संसदीय स्वरूप जो है उसका रूप संघीय है। केंद्रीय कार्यपालिका का संवैधानिक प्रमुख राष्ट्रपति है। भारत के संविधान की धारा 79 के अनुसार केंद्रीय संसद में राष्ट्रपति तथा 2 सदन हैं, जिन्हें राज्यसभा और लोकसभा के नाम से जाना जाता है। और धारा 74(1) में यह व्यवस्था है कि राष्ट्रपति की सहायता के लिए प्रधानमंत्री होगा और राष्ट्रपति इस मंत्रिपरिषद की सलाह के अनुसार अपने कार्यों का निष्पादन करेगा। इस प्रकार वास्तविक शक्ति मंत्रिपरिषद में नहीं था, जिसका प्रमुख प्रधानमंत्री है। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है। प्रत्येक राज्य में एक विधानसभा होती है और उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना में विधान परिषद भी है। राज्यपाल राज्य का प्रमुख होता है और प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होगा। राज्यपाल को कार्यकारी कार्यों की सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी, जिसका प्रमुख मुख्यमंत्री होगा और राज्य की मंत्रिपरिषद राज्य की विधानसभा के प्रति उत्तरदायी है। संविधान की 7वीं अनुसूची में संसद और राज्य के बीच शक्तियों का वितरण किया गया है। अब आते हैं हम संविधान के भाग और विषय पर। संविधान का भाग 1 संघ और उसके क्षेत्र से संबंधित है। भाग 2 में नागरिकता का वर्णन है। भाग 3 में मूलभूत अधिकार, भाग 4 में नीति निर्देशक तत्व, भाग 4A में मूल कर्तव्य, भाग 5 में संघ, भाग 6 में राज्य, भाग 7 में भाग 8 में संघ राज्य क्षेत्र, भाग 9 में पंचायत, भाग 9A में नगरपालिका, भाग 10 में अनुसूचित जाति और जनजाति क्षेत्र, भाग 11 में संघ और राज्यों के बीच संबंध और भाग 12 में वित्त संपत्ति संविदाएं, भाग 13 में भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार, वाणिज्य और समागम, भाग 14 में संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं, भाग 15 में निर्वाचन, भाग 16 में कुछ वर्गों के लिए विशेष उपबंध, भाग 17 में राजभाषा, भाग 18 में आपात उपबंध, भाग 20 में संविधान के संशोधन, भाग 21 में अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध और भाग 22 में संक्षिप्त नाम, प्रारंभ, हिंदी में प्राधिकृत पाठ और निरसन। संविधान में सर्वाधिक प्रभाव भारत शासन अधिनियम 1935 का है और लगभग 250 अनुच्छेद इसी अधिनियम से लिए गए हैं।
8 अगस्त 2016 को संसद ने जीएसटी पारित कर 101वां संविधान संशोधन किया। भारत के मूल संविधान में मूलतः 8 अनुसूची थी, परंतु वर्तमान में 12 अनुसूची है। पहली अनुसूची संघ और राज्य क्षेत्र का वर्णन है। दूसरी अनुसूची में मुख्य पदाधिकारियों के वेतन भत्ते। तीसरी अनुसूची में व्यवस्थापिका के सदस्य, मंत्री, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, न्यायाधीशों के लिए शपथ का प्रारूप। चौथी अनुसूची में राज्यसभा में स्थानों का आवंटन। पांचवी अनुसूची में अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण। छठी अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित उपबंध। सातवीं अनुसूची में संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। आठवीं अनुसूची में 22 भाषाओं का उल्लेख। नवीं अनुसूची में भूमि सुधार अधिनियम और 10वीं अनुसूची में दल परिवर्तन संबंधी उपबंध। 11वीं में पंचायती राज, जिला पंचायत। 12वीं में नगरपालिका का वर्णन। भारतीय संविधान की आधारभूत विशेषताएं। भारतीय संविधान के प्रस्तावना के अनुसार भारत एक संप्रभुता संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य है। संप्रभुता का अर्थ है सर्वोच्च या स्वतंत्र होना। समाजवादी का अर्थ है यह सभी नागरिकों के लिए सामाजिक और आर्थिक समानता सुनिश्चित करेगा। भारत ने एक मिश्रित आर्थिक मॉडल को अपनाया है। पंथ निरपेक्ष, धर्मनिरपेक्ष शब्द संविधान के 1976 में हुए 42वें संशोधन के द्वारा यह शब्द संविधान में जोड़ा गया। यह सभी धर्मों की समानता और धार्मिक सहिष्णुता को सुनिश्चित करता है। भारत के राष्ट्रपति 5 वर्ष की अवधि के लिए चुने जाते हैं। शक्ति का विभाजन। संविधान के उपबंध संघ और राज्य सरकारों पर समान रूप से बाध्यकारी हैं। न्यायालय ही संघ राज्य शक्तियों के विभाजन का पर्यवेक्षण करेंगे। न्यायालय संविधान के अंतिम व्याख्याकर्ता होंगे। भारत में यह सत्ता सर्वोच्च न्यायालय के पास है। आपातकाल लागू होने पर 352 अनुच्छेद के अंतर्गत आपातकाल लागू होने पर राज्य केंद्र का शक्ति पृथक्करण समाप्त हो जाएगा और केंद्र का राज्यों पर पूर्ण नियंत्रण हो जाएगा। जब किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू होता है, उस स्थिति में संसद उस राज्य के हेतु कानून का निर्माण कर सकता है। वित्तीय आपातकाल की दशा में भी राज्यों के वित्त पर केंद्र का नियंत्रण हो जाता है। के एम मुंशी ने प्रस्तावना को राजनीतिक कुंडली का नाम दिया है। नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड से लिया गया है। मूल कर्तव्य 42वें संशोधन द्वारा मूल कर्तव्य जोड़े गए हैं।